हाँ जी बच्चों, हेलो बच्चों। नेक्स्ट आ गया अपने को डायमेंशनल एनालिसिस द सेकंड यूज चैकिंग एक्यूरेसी ऑफ द ਫਾਰਮੂਲੇ। ਮਤਲਬ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਨੇ ਕਿ ਰੋਂਗ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ। ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਇੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੈੱਕ ਦ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਆਫ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿਸ where L is length, T is time period of simple pendulum, G is acceleration due to gravity। मतलब आ एक फार्मूला है, T is equal to 2 pi under root L by G। ठीक है ना, फिजिक्स का फार्मूला है, तुसी बस चेक करके दिखाना है राइट है या रॉन्ग है। की है फार्मूला किवें बनिया हजे इहदी डेप्थ विच नहीं आपां जावांगे, फिलहाल सिर्फ फार्मूला देखो। इहदे विच L जिहड़ा लिखिआ, L जो लिखिआ इसदा मीनिंग है लेंथ, T दा मीनिंग है टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ? ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਿਖੋ ਟੀ ਫॉर ਟਾਈਮ, ਉਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖੋ ਟੀ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਓ 2 ਪਾਈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਐਲ ਬਾਈ ਜੀ। 2 ਪਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ 2 ਪਾਈ हैज़ नो डायमेंशन, तो लिखने की कोई लोड़ नहीं है डायमेंशन। अंडर रूट ऑफ एल है ना, एल दी डायमेंशन एल, और नीचे है जी, देखो जी दी डायमेंशन एल टी माइनस टू। जी की सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिर्फ एक्सेलरेशन से फोकस कर लो, तो एक्सेलरेशन दी डायमेंशन की सी एल टी माइनस टू। बचे एल ना एल कैंसल, सिर्फ की बचे नीचे टी दी माइनस टू। टी दी माइनस टू ऊपर जाएगा, बड़ा ही सिंपल मैथमेटिक्स लगा हुआ है। टी दी टू हो जाएगा, स्केयर ना रूट जोड़ा है बचे वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ टी रह जाएगा। लैफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन भी टी आया, राइट का भी टी आया। लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर लिख देना डायमेंशनली, एंड देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज करेक्ट। ठीक है ना, ओके। तो मतलब कोई भी रिलेशन उस समय बचे वो करेक्ट, कोई भी रिलेशन उस टाइम करेक्ट होंदा है जिस टाइम लैफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट दे की हो जाती है, इक्वल हो जाती है। एक कंडीशन होंदी है किसी भी रिलेशन के करैक्ट होने की। ठीक है ना, अच्छा। नाउ वी आर इन द पोजीशन कि आप अंडरस्टैंड कर लीए ए वाले प्रिंसीपल नो, प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन। तो की बोलता प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन? देखो मैं थोड़ा जूम करदा की दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दैट फार्मूला इज करेक्ट, ओनली दैट फार्मूला इज करेक्ट, ठीक है, in which dimensions of the various terms on one side of the various terms on one side of the relation are equal to the respective dimensions of these terms on other side of the relation। ठीक है ना, मतलब ਜਦੋਂ कोई फार्मूला किस समय करेक्ट होएगा अगर ਉਹਦੀਆਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਓਨਲੀ ਦੋਜ਼ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਐਡਿਡ ਔਰ ਸਬਟਰੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਈਚ ਅਦਰ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਸੇਮ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ। ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है, लेंथ विच लेंथ ऐड कर सकते हो, टाइम विच टाइम, वेलोसिटी विच वेलोसिटी, फोर्स विच फोर्स। मतलब डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस गिव यू डिस्टेंस, जिवें 10 मीटर प्लस 10 मीटर गिव यू 20 मीटर। ठीक है, 3 सेकंड प्लस 4 सेकंड गिव्स यू 7 सेकंड। तो ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडिड, मास कैन बी एडिड टू मास। तुसीं कभी भी टाइम दे विच मास प्लस नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं कहां कि 3 सेकंड प्लस 4 सेकंड इज इक्वल टू कितना आंसर, 3 सेकंड प्लस 4 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना आंसर, तो यू विल से ये एडिशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम के विच मास ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ठीक है बच्चा। एक और प्रॉब्लम करते हैं। आ देखो, टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेशन, ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, डेंसिटी रो एंड सरफेस टेंशन एस इज दिस, चैक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। मतलब सिंपल लैंग्वेज कहा तो फॉर्मूला आ गया इस बारी, और आप चैक करना भी कि ये सही है या गलत है। जिहदे टी फॉर द टाइम हो गया ना, देखो ऊपर लिखा टाइम, आर फॉर रेडियस हो गया, रो फॉर डेंसिटी हो गया, एस फॉर सरफेस टेंशन हो गया। तो इसकी करैक्टनेस आप चैक करनी है। ठीक है ना, बिल्कुल सेम आप उस तरह ही ये करैक्टनेस। देखो सब तो पहले मैं किया फॉर्मूला जोड़ा है उसकी लैफ्ट हैंड साइड में आप लिखिया, देखो
देखो टी इज इक्वल टू टाइम सी तो टी, ठीक है। आर एच एस जो राइट हैंड साइड सी वो लिखी। के इतने डायमेंशनलैस कांस्टेंट है तो कोई डायमेंशन नहीं है। रॉ डेंसिटी की डायमेंशन ml-3। आर रेडियस होंगे, रेडियस की डायमेंशन लेंथ वाली होंगी है तो एल का क्यूब। एस सरफेस टेंशन की डायमेंशन mt-2। बेटा जी मैं फिर कहूँगा सर डायमेंशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए तो या प्रैफरेबली तो कुछ डायमेंशनस वैसे ही लर्न होनी चाहिए कि अदरवाइज तो उन्होंने फॉर्मूले याद होने चाहिए ताकि तुसी रफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਫॉर एग्जांपल किसी को नहीं पता सरफेस टेंशन की डायमेंशन, ठीक है ना, अगर मैंने पता है तो मैं सीधी लिख सकता mt-2, पर अगर किसी ने नहीं पता तो उसमें सरफेस टेंशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए है। फॉर्मूला याद होना चाहिए मतलब फॉर्मूला की है फोर्स ओवर लेंथ, तो उतों आप फोर्स और लेंथ की डायमेंशन लगा के सरफेस टेंशन की डायमेंशन निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। सो ये सारे टूल्स तुहानू पता होने चाहिए। बस फिर अगे देखो मास कैंसल हो गया, एल दी पावर -3 + 3, ठीक है ना, एल दी 0 आ गया, एल दी 0 1 होंगे बच्चे, टी दी -2 पर सिंपल मैथमेटिक्स तो लैफ्ट हैंड साइड का आंसर भी टी आया, राइट हैंड साइड का भी टी आया, ठीक है ना। तो लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो फॉर्मूला इज करैक्ट। बस इस तरह ही तुम ये फॉर्मूले जोड़े है बच्चे उन्होंने करैक्ट होना या इनकरैक्ट होना प्रूव करना है। अगर लैफ्ट हैंड साइड राइट से इक्वल आई जाएगी तो करैक्ट, अगर नहीं आएगी तो नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया, यदि आप चेक करनी है करैक्टनेस, ठीक है ना। जरूर पढ़ लिया करो कि इन्होंने मीनिंग की है। वी फॉर वेलोसिटी, पी फॉर प्रेशर, ए इज़ द रेडियस, एस एक्स इज़ द डिस्टेंस, ईटा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी क्वांटिटी होंगी है, एल इज़ द लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है ना। तो आप हम इदा ही आप पहले आप वेलोसिटी जी है वो लिख लाँगे, ठीक है ना। तो देखो पहले आप लैफ्ट हैंड साइड लिखी वेलोसिटी LT-1, फिर राइट हैंड साइड लिखा है ना, सारी राइट हैंड साइड। पाई बेटा जी डायमेंशनलैस कांस्टेंट होंगे तो वो कोई डायमेंशन नहीं। पी प्रेशर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ए फॉर ए भी लेंथ सी बेटा जी, रेडियस सीगा, एक्स भी डिस्टेंस लेंथ ही सी तो L² - L²। नीचे 2 देखो डायमेंशनलैस है, यदि कुछ नहीं है। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इट इज़ ml-1 T-1, ठीक है ना। एंड एल इज़ द लेंथ है, अपना एल पुट कर लिया, ठीक है ना। अच्छा ਹੁਣ कुछ बच्चे इतने कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, वो सोचेंगे कि मैं देखो अगले स्टैप L² - L² L² क्यों लिख देता है ना, L² क्यों लिख देता, क्योंकि नॉर्मली तो हैबिट होंगी है कि इतने L² ना L² कैट करके 0 आ जाना चाहिए, पर नहीं, तुम इतने मैथमैटिकली नहीं सोचना। तुम इतने मैं एक ना साइड से दी हैगी है, ठीक है ना, तुम भी अपनी नॉलेज वास्ते नोट कर लेना। मैं थोड़ा जिहा वाली एक्सप्लेनेशन से फोकस करने की कोशिश करवा, देखो मैं थोड़ी जूम करके दिखा रहा देखो, यही मैं तुम्हें उत्थे कह रहा है ना, वेलोसिटी प्लस माइनस वेलोसिटी इज वेलोसिटी, ठीक है ना, मतलब जिवें 10 मीटर पर सेकंड प्लस 10 मीटर पर सेकंड इज 20 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस इज डिस्टेंस, मतलब जिवें 9 मीटर प्लस 9 मीटर इज 18 मीटर। मीनिंग मैं समझाना ये चाह रहा तुहानूं कि एक लेंथ प्लस करके लेंथ ही आएगी, एक वेलोसिटी प्लस करके वेलोसिटी ही आएगी साडे कोल, या चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो। सो आई वॉन्ट टू से कि LT-1 प्लस या माइनस LT-1 इज LT-1, ठीक है ना। L प्लस L इज L, इन्हों तुसीं डायमेंशनली जिहड़ा है वो सोचना है, ओके। तो बिल्कुल इस वे नाल मैं L² - L² नूं भी की लगाया बच्चे, इत्थे L² ही लगा देता है। सो L² - L² इज L², ठीक है ना। बाकी अगे सिंपल मैथमेटिक्स है, देखो, ठीक है की कीता आपां। तो अगे आप देखो सिंपली कैलकुलेशनस कीतियां, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, तुम समझ सकते हो, ओके। तो सॉल्व करते करते मेरे को राइट हैंड साइड भी LT-1 आ गया, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, तो ए भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो गया, ठीक है जी। एक और फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना, डेल्टा इज इक्वल टू mg/L/3/4 BD³ चेक करना है कि फॉर्मूला सही है या नहीं है, ठीक है ना, एक्यूरेसी चेक करनी है बस ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਾ बेटा जी, ਇਹਨੂੰ डेल्टा बोलीदा है, डेल्टा फुल फॉर्म डिप्रैशन होंगी है। डिप्रैशन बई कोई चीज़ कितनी डिप्रैस कर गई, कितनी नीचे ਨੂੰ चली गई, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कितनी फिस गई जिन्होंने आप कह सकते। तो एक तरह की ये लेंथ ही है, ठीक है। तो लेंथ भी लेंथ है, ब्रैड्थ ये भी लेंथ है, डेप्थ ये भी लेंथ है, ठीक है ना। मास होएगा, ठीक है, और वाई यंग्स मॉडुलस ऑफ मटीरियल। हुण तुहाडे वास्ते एक नवी क्वांटिटी है यंग्स मॉडुलस ऑफ मटीरियल। हजे इस चक्कर च नहीं पैना भी ये की है या की नहीं है, ठीक है ना। तुहाडा मकसद हजे सिर्फ क्वांटिटी ते उहदी डायमेंशन नाल ही होना चाहिए, हजे फॉर्मूले या किसी फिजिकल क्वांटिटी की डिटेल जानने की हजे आपां कोशिश नहीं करनी। तो कुछ नहीं है, देखो कि किवें सॉल्व करांगे आपां इसनूं, सी हाउ विल वी सॉल्व इट, ठीक है ना। यह फॉर्मूला लिखा
डेल्टा ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड एक लेंथ ही सी तो एल लगाता आप बच्चे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट राइट हैंड साइड लिखी रिस्पैक्टिव डिमेंशनस एम दी जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होंदा है एल दा क्यूब बी भी मैं तुहानूं बोलिया सी लेंथ है डी भी लेंथ है वाई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आई दी डिमेंशन हैगी है, ठीक है ना। अगे आप बेटा जी जिवें सिंपल कैलकुलेशन करी जा रहे हैं, आ देखो सिंपल कैलकुलेशन करते करते तो राइट हैंड साइड का भी आंसर किया गया लेंथ मैं प्रॉपर कैलकुलेशन की, ठीक है ना। सिंपल मैथमेटिक्स है वही लग गया है अपने को, ओके। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। एक और क्वेश्चन आ गया, एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, यू वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन, एस nth है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, आर इज दी कैलकुलेशन बेटा। सोल्यूशन इसका देखो बहुत आसान है, फॉर्मूला लिखो और लेफ्ट हैंड साइड एस nth, ठीक है ना। तो एस nth होंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ठीक है ना। ये भी तुम डायमेंशन में देखो तो डायमेंशनल फॉर्मूले की लिस्ट में ना अलग तो तौर पर लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड भी, ये डिस्टेंस ओवर टाइम होंगे मतलब ये डायमेंशन वेलोसिटी वाली होंगी है। फिर आप राइट हैंड साइड इतने वेलोसिटी की डायमेंशन, इतने एक्सेलरेशन की, इतने टाइम की डायमेंशन लगाई, ठीक है। और देखो ठीक है ना, फिर आ बन गया एल टी माइनस वन, इतने एल टी माइनस टू अंदर टाइम, ठीक है ना। ये बन गया एल टी माइनस वन, आ देखो आ स्टैप ध्यान देखो एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, टू एल टी माइनस वन नहीं है, ठीक है ना। मतलब मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इज अगेन वेलोसिटी, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट द इक्वल, तो फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। एक और क्वेश्चन आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच लिखा हुआ है, बस वो कह रहे हैं कि चेक वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ की कोई डिमेंशन नहीं है, एम फॉर मास है, वी फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी डिमेंशन एल टी माइनस वन, ऊपर उधर स्केयर डालता, ठीक है ना। यह बन गया एम एल टू टी माइनस टू, फिर राइट हैंड साइड एम जी एच, एम फॉर मास, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन, एच फॉर हाइट मतलब लेंथ, और राइट हैंड साइड सॉल्व करके आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो यह वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देखो ध्यान ना, ये उन्होंने की क्या है, फाइंड द डायमेंशनस ऑफ क्यू, मतलब अब ना फॉर्मूला वा ये आप एक्यूरेसी नहीं चैक करनी, ये ना एक क्वांटिटी क्यू है जिसकी डायमेंशन सानू नहीं पता, वो तुसी पता करनी है बस, ठीक है। ये डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, टी फॉर टाइम, एल फॉर लेंथ, एम फॉर मास, वाई फॉर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आप फॉर्मूला लिखिया, ठीक है ना। ये पहले आप क्यू फाइंड करते हैं, क्यू वास्ते आप रिलेशन तैयार करते हैं, दोनों पासे आप इदा करिए स्क्वायर रूट को खत्म करने दोनों पासे आप स्क्वायरिंग करांगे, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाइंग फाइंड क्यू, क्यू इज़ 5 वाई टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम एल क्यूब, ठीक है ना। ठीक है, क्यू इज़ इक्वल टू 5 की कोई डिमेंशन नहीं, वाई यंग्स मॉडुलस, ठीक है। टी स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड, तो टी आ देखो ऊपर लिखा है टी स्टैंड्स फॉर, सारी वैल्यूज में लिखी होंगी क्वेश्चन अच्छा, टाइम पीरियड, ओके। तो एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, 4 पाई स्क्वायर की कोई डिमेंशन नहीं है, ठीक है ना। इसको किसी कटिंग करोगे तो आंसर आएगा एल दी माइनस फोर, या इदा भी लिख सकते हो एम जीरो एल दी माइनस फोर, तो क्यू की डिमेंशन आ गई, या तो एम एल दी माइनस फोर लिख लो, एम जीरो एल दी माइनस फोर लिख लो, एम जीरो एल दी माइनस फोर टी जीरो लिख लो, सब ठीक है, कोई गलती नहीं। ओके बेटा जी, हूँ आ गए अनसॉल्वड क्वेश्चन, आ देखो आ एक लिस्ट हैगी है अनसॉल्वड क्वेश्चन की, ठीक है ना। बिल्कुल उस तरह ही परफॉर्म करने हैं आप जिमें मैं तुहानूं हुणे एग्जाम्पल्स करवाइया, ठीक है ना। इन्होंने तुसीं खुद करके देखना, ठीक है। कोई नहीं समझ आएगा तो मैंने दस देना, मैं करवा देंगा तुहानूं, ओके। अच्छा, तो आ देखो जरूरी नहीं होंगे कि सब ठीक है, आप जिन्ने भी एग्जाम्पल्स कीतियां सब दे ना आंसर करैक्ट आया सीगा, तो इट इज़ नॉट नैसेसरी, कई के आंसर रॉन्ग भी आ जाते, जिदा देखो क्वेश्चन नंबर 16 है तो इसका रॉन्ग भी आ रहा, रॉन्ग आने का मतलब यही है कि लैफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन राइट के इक्वल नहीं होगी, देखो आ भी रॉन्ग आ रहा है। हर क्वेश्चन एक फॉर्मूला है जिन्होंने तुम इदा ही डिमेंशनली चैक करना है राइट है या फिर रॉन्ग है, ठीक है ना। तो आ कुछ फॉर्मूले मैं इतने तुहानूं एक लिस्ट देंगा, सारी PDF नाल होएगी, आप भी प्रैक्टिस करना, ठीक है बेटा जी। सिर्फ मेरे समझाने कुछ नहीं होना, जिन्हें तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करते उन्नी देर गल्लां क्लीयर नहीं होंगी, ठीक है, ओके।